नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुशीनगर में आज उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो निजी और सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह 11:30 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11:55 पर एयरपोर्ट पर आगमन करेंगे। दोनों नेता जिले में आयोजित विभिन्न विकासात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष योजना बनाई गई है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। वहीं उन्नाव के प्रियदर्शनी नगर स्थित श्री बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अटल उपवन में श्री शिव महापुराण कथा महायज्ञ का शुभारंभ पावन कलश यात्रा के साथ भव्य रूप से किया गया। इस पावन अवसर पर परम पूज्य संत श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आमंत्रित कलश सिर पर धारण कर भाग लिया। ये यात्रा आदर्श नगर स्थित श्री बल्लेश्वर महादेव शिव मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर आयोजन स्थल अटल उपवन तक पहुंची। यात्रा के दौरान महिलाएं और पुरुष ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्ति भाव से शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रज्ञान सत्संग सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस 10 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य यजमान के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, रणजीत सिंह अध्यक्ष, इंद्रमणि मिश्रा महामंत्री, यज्ञ प्रकाश दीक्षित, अभिषेक शुक्ला, राहुल कश्यप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अटल उपवन में बनाए गए भव्य मंच पर माउंट आबू राजस्थान से पधारे परम पूज्य संत श्री जगदानंद सरस्वती जी महाराज ने दीप प्रज्वलन कर कथा का शुभारंभ किया और अपने आशीर्वचन दिए। वहीं श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज ने काशी से आए आचार्य मंडल के साथ वेदी एवं पुराण पूजन के उपरांत प्रथम दिवस की कथा में शिव तत्व और शिव महापुराण के महत्व पर विस्तृत और अमृतमयी व्याख्या प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ही परमेश्वर हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और शिव पुराण के श्रवण से मनुष्य को पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ललितपुर में साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ललितपुर पुलिस ने जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर एवं साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम की तरफ से इंटर कॉलेज ललितपुर में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी दी। साथ ही उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, पासवर्ड की गोपनीयता और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। ललितपुर पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार, साथ ही आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करें, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। वहीं फिरोजाबाद में जनपद पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए गुम हुए 106 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। इन बरामद मोबाइल फ़ोन की अनुमानित कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लंगहे के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर सर्विलांस टीम ने विभिन्न थानों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर इन मोबाइलों को खोज निकाला। बरामद किए गए मोबाइल विभिन्न कंपनियों जैसे वीवो, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी और रेडमी सहित अन्य ब्रांड के हैं, जिन्हें संबंधित आवेदकों को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि जनपद में अब तक कुल 1276 गुम मोबाइल फ़ोन अलग अलग जनपदों और राज्यों की पुलिस के सहयोग से बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अभियान में सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सहित सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी टीम के साथ सक्रिय रूप से शामिल रहे। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है थानों की और साथ में सर्विलांस और SOG की टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं और जो विभिन्न कारणों से लोगों के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार का है, इसके माध्यम से हम लोग जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं उनकी IMEIs और उनके मोबाइल नंबर्स को प्रयास करते हैं कि सारे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीकृत हो जाए और उसके बाद में जिन जिन मोबाइल्स की हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे जनपद में मिल रहे हैं या फिर जो जनपद से बाहर या फिर अन्य प्रदेश में, तो सभी इन मोबाइल्स को हम लोग रिकवर कराते हैं। तो इस माह जो हम लोगों ने मोबाइल्स रिकवर किए हैं वो टोटल 106 मोबाइल हैं और
आज सभी इनके जो ओनर्स हैं उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है और इन मोबाइल फोन्स की कीमत लगभग 19 लाख रुपया है, जिसमें ओप्पो के 18 मोबाइल हैं, सैमसंग के 21 हैं, उसके बाद में वीवो के 27 और अन्य कंपनियों के हैं बाकी। तो इसमें हमारी थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक मोबाइल लोगों को वापस रिकवर कराया जाए। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में वहीं हरदोई के मलावा कोतवाली क्षेत्र के गाड़ी रसूलपुर गांव में हुए शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड ने अब सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और उनकी संपत्ति को नीलाम करने की मांग उठाई। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार उन्हें रोकने में विफल साबित हो रही है। वहीं अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से अलीगढ़ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया था। अप्रैल महीने में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो बीते 15 वर्षों का रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई थी। हालांकि अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 28 अप्रैल से आसमान में बादल छाने लगे और हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 30 अप्रैल को मौसम विभाग ने अलीगढ़ समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और आम जनजीवन के लिए भी ये बदलाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं अमेठी में मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने रात्रि चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कब्रिस्तान के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया और गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी इन बाइकों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस की तरफ से जब बाइकों के कागजात मांगे गए तो एक भी वाहन का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे सभी बाइकें चोरी की निकली। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की और उन्हें जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज दिनांक 30/4/2026 को थाना मोहनगंज जनपद अमेठी पुलिस को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन पहले चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ कुछ लोग नसरतपुर मोड़ के पास खड़े हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम नावेद पुत्र मैनुद्दीन, बबलू पुत्र नक्षेद, छेदू उर्फ दंदू पुत्र कन्हैया, वीरेंद्र पुत्र मोतीलाल, निवासीगण थाना मोहनगंज जनपद अमेठी हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वो एक साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल यूपी 36 के 5495 और यूपी 36N 5281 मोहनगंज में पंजीकृत अभियोगों से संबंधित है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल यूपी 32 MZ 8974, यूपी 33 AE 5792 और 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की है। आज दिनांक वहीं मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल पुलिस चौकी में दबंगों की तरफ से घुसकर सिपाही और दरोगा के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ई रिक्शा से टक्कर के विवाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनगढ़ लोगों ने पुलिस चौकी पर भी हमला बोल दिया। आरोप है कि दबंगों ने चौकी इंचार्ज पर एक सिपाही को चौकी के अंदर घुसकर पीटा, जिसमें सिपाही के सिर पर चोट आई, जबकि दरोगा की वर्दी फाड़ दी गई और उनका बैज भी नोच लिया गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक उपद्रवी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज कुमार राय की तहरीर पर शहर कोतवाली में भरत तिवारी, मनोज त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी और विक्की उर्फ हरेंद्र प्रताप समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ CLA एक्ट भी शामिल किया गया है। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 29/4/2026 रात में लगभग 8 बजे कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी सदर अस्पताल के पास एक घटना घटित हुई। उसमें एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वीडियो में कुछ लोगों द्वारा
पुलिस के साथ झड़प की गई है। इसी वीडियो के आधार पर चौकी प्रभारी सदर अस्पताल की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 72/26। इसमें नामजद अभियुक्त भरत तिवारी पुत्र कृपाशंकर तिवारी, मनोज त्रिपाठी पुत्र जयनाथ त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी पुत्र नित्यानंद त्रिपाठी निवासी ग्राम मेवली थाना कोतवाली देहात तथा विक्की फरेंद्र पुत्र गोपाल सिंह निवासी रामबाग थाना कोतवाली शहर के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी में इनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिन वहीं बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुकटिया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि युवक जो दूल्हे का भाई था, शादी का सामान लेकर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में उसे मामूली चोटें आई थी, लेकिन इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मारपीट के कारण हुई। उनका कहना है कि अगर समय रहते उसे सही इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं इस घटना के बाद मृतक के 2 मासूम बच्चियां बेसहारा हो गई हैं, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी दावा किया है कि युवक को बुरी तरह पीटा गया था, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ी। हालांकि पुलिस इस मामले को फिलहाल सड़क हादसा बताने की कोशिश में जुटी है, जिसे लेकर परिजनों में नाराजगी भी है। परिजनों ने नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ललितपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 212 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस ने ग्राम मऊ माफी में दबिश देकर यह सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर करीब 4000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया, जिससे अवैध शराब निर्माण पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इस अभियान में पुलिस ने कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। वहीं कन्नौज में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। तेज आंधी और झमाझम बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जनजीवन को काफ़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी और लू के चलते लोग परेशान थे। वहीं बिजली की आंख मिचौली के कारण खेतों में सिंचाई प्रभावित हो रही थी, जिससे मक्के की फसल सूखने की कगार पर पहुँच गई थी। बारिश होने से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। जनपद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे खेतों को प्राकृतिक रूप से पानी मिला और फसलों को नई जिंदगी मिल गई। मौसम के इस बदलाव ने किसानों के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी राहत भरी खबर सामने ला दी है। वहीं कानपुर के जूही थाना क्षेत्र स्थित मिलिट्री कैंप चौराहा पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में एक युवक गिर गया। हादसे के बाद युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जूही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफ़ी देर तक चली कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह महज हादसा था या फिर लापरवाही का नतीजा। क्या मामला हुआ? ये जूही मेट्रो स्टेशन है यहाँ पास, और यहाँ पे एक व्यक्ति जो था गिर गया था, या यदि नीचे उतरा हुआ था, क्योंकि चप्पल तो पड़ी जिस हिसाब से है, वो गया नीचे गया गिर, और उसके बाद वो उठ के खड़ा हो रहा था। तो यहाँ से अब नीचे से आवाज लगा रहा था, तो कुछ लोगों ने देखा, तो जब नेके देखा तो हक्का बक्का लोग हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे चौराहे पे जूही चौकी में जाके इत्तला करी गई, तो चौकी के लोग तुरंत आए, देखिन तो मेट्रो वालों को तुरंत कॉल लगाई। उसके बाद जो है मेट्रो के लोग आए, उसको फिर निकाली। क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे? हालात तो ठीक से मतलब निकल जाता, वो चोट चपेट इतनी नहीं लगी थी जिस हिसाब से खड़ा हो रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने जितने दरोगा थे वो कहीं बैठे रहो, भी शांति से रहो, भी निकलवा रहे हैं। पहचान तो भैया नहीं हो पाई, बाकी दरोगा जी लोग इंस्पेक्टर कितना गहराई? 55 मीटर, करीब 55 मीटर है। क्या मामला? वहीं कानपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। फर्जी जीएसटी फॉर्म और बैंक खातों के जरिए करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी की जा रही थी। इस मामले में 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
जांच में सामने आया है कि अलग अलग बैंकों में फर्जी दस्तावेजों से खाते खुलवाकर ठगी की रकम का लेन देन किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई, जो खातों की लिमिट बढ़ाने में मदद कर 5 से 10% कमीशन लेते थे। ये गिरोह डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और मामले की जाँच जारी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि साइबर ठगी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर दें। आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और 1 जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था, इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना, और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है, 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है, उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है, जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं। वहीं बदायूं में महिला का कुंडल छीनकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी पप्पू उर्फ बिकरुद्दीन को दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घटना 27 अप्रैल की है, जब आश्रय आवास कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के कान से कुंडल छीनकर भाग गए थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लगातार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। चेकिंग के दौरान कादरी तिराहे के पास एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर वो फिसलकर गिर गया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया और मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुंडल, एक मोबाइल फ़ोन, एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा, कारतूस और 3 खोखे भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक गोली आरक्षी पुष्पेंद्र के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वो भी घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आज कादरी तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लाल रंग की एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह काफ़ी तेज़ी से अपने मोटरसाइकिल को जंगलों की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करता हुआ देख करके बदमाश ने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल पुष्पेंद्र घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम पप्पू उर्फ बिकारुद्दीन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया। उसने बताया कि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर के कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले 27 तारीख को एक महिला से कान का कुंडल छीनने की घटना कारित की थी। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे हुए कान का एक कुंडल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। 1.5 दर्जन से ऊपर उसके ऊपर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। उसके साथी की तलाश की जा रही है। घायलों को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। थाना कोतवाली। वहीं गोंडा में एंटी करप्शन टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिव उमेश कुमार भारती को 10,000 रुपये की घूस लेते समय पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर बभनजोत ब्लॉक में कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से ही आरोपी को पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद ब्लॉक परिसर में हड़कंप मच गया। टीम ने आरोपी सचिव को बभनजोत ब्लॉक से हिरासत में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वहीं संभल में चंदोसी चौराहे का नाम बदलकर वंदे मातरम चौक करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू महासंघ ने अपनी आवाज तेज कर दी है। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे संगठन के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता नगर पालिका परिषद संभल पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी की अनुपस्थिति में ये ज्ञापन कर निर्धारण अधिकारी कार्तिकेय यादव को दिया गया। संगठन का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इस नामकरण से खासकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूती मिलेगी। मैं महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भिखारी प्रजापति जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले के अंदर एक वंदे मातरम चौक स्थापित करने की मांग को लेकर के हमने एक पूरा एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कहेंगे, एक हमने पहल की हुई है और हमारा प्रयास है कि हर जिले के अंदर एक वंदे मातरम चौक की स्थापना हो। इसी क्रम में पहले हमने 23 तारीख को जो जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था और आज हम जो है अपने अधिशासी अधिकारी से मिलने के लिए आए कि जिससे इस कार्य को जल्दी से जल्दी गति दे करके इसकी स्थापना की जा सके। हमारा जो है चंदोसी चौराहे के लिए है, लेकिन अगर प्रशासन ने किसी शहीद के नाम पे या किसी ऐसे देश के लिए समर्पित योद्धा के नाम पे उसका कोई नाम ऐसा निर्धारण किया हुआ है, उस स्थिति में हम किसी भी मुख्य चौराहे को, अगर पहले तो हमारा यह था, लेकिन अगर ऐसी यहाँ पे पहले से कोई ऐसी प्लानिंग की हुई है जैसे पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे किसी के नाम पे, तो हम किसी दूसरे चौराहे को भी मुख्य चौराहे को चिन्हित कर सकते हैं। जिसको भी वो करेंगे उनसे बात करके उसको बनाने की मांग करते हैं। वहीं गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसे में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 सगे भाई बहन गंभीर रूप से झुलस गए। ये घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे परेठा ग्राम पंचायत के चिंतापुरवा गांव में हुई, जब 10 वर्षीय आदर्श और 7 वर्षीय आकांक्षा अपने घर की छत पर खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके घर के ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। परिजनों ने तत्काल उन्हें परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों बच्चों का इलाज जारी है। परिवार के सदस्य जयप्रकाश तिवारी के अनुसार छत पर निकली सरिये के संपर्क में अचानक हाई टेंशन लाइन आ गई, जिससे यह हादसा हुआ। परिजनों ने मांग की है कि घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइनों को जल्द हटाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। ये हमारे छत के ऊपर से लाइन गई है, बड़ी लाइन है, उसमें जो है तार टच हो गया और जो है बच्चे हमारे झुलस गए और इसको हटवाया जाए, नहीं तो बहुत बड़े हादसे का जो है डर है। तो ये कैसे बच्चे वहाँ पे पहुँचे? वो छत पर खेल रहे थे। तो छत के ऊपर ही लाइन है? छत के ऊपर ही लाइन है। तो ये जो झुलसी हैं कौन है आपकी? हमारी नातिन है, नात और नातिन। क्या नाम है? एक का नाम है आदर्श तिवारी, एक का नाम है आकांक्षा तिवारी। आकांक्षा तिवारी बहुत सीरियस है, जिनको परसपुर ले गए, वहाँ से रेफर करके गोंडा भेजा गया। गए थे सिलेंडर लेने, यहाँ घर हमारा चिंतापुरा में भी बना है, वहाँ ये दोनों बच्चे जो है खेल रहे थे छत के ऊपर, वहाँ से ऊपर से 11,000 लाइन वोल्टेज गई है, उसमें कहीं से बच्चे कैसे क्या हुआ आग लग गई, बस बच्चे दोनों। वहीं मैनपुरी में दबंगों की तरफ से एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर हुई इस घटना में आरोपियों ने युवक को घेर कर बेरहमी से पीटा और इसके बाद उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील स्थित गांधी सभागार में परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से पति पत्नी के बीच उत्पन्न आपसी विवादों को सुलझाने का सराहनीय कार्य किया गया। यह आयोजित बैठक में वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई, जहां परामर्श केंद्र की टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर जीवन व्यापन करने की सलाह दी। इस दौरान कई दंपतियों के बीच सुलह समझौता कराया गया, जिससे उनके रिश्तों में सुधार की दिशा में सकारात्मक पहल हुई। कार्यक्रम में अधिवक्ता फकरुल मंजरी,
मुरारी लाल श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से महिला कांस्टेबल की भी उपस्थिति रही, जिससे मामलों के समाधान में सहयोग मिला। इस पहल को परिवारों में सौहार्द बनाए रखने और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ा एक सेमर का पेड़ कंटेनर की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए यातायात को सुचारू रूप से चालू करा दिया। फिलहाल घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं पीलीभीत जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना हजारा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को लखीमपुर खीरी के खजूरिया कस्बे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया एवं क्षेत्राधिकारी पूरनपुर प्रतीक दहिया के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। थाना हजारा प्रभारी शरद यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सटीक मुखबिरी और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पहचान डिम्पल सिंह उर्फ डंपी पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम बिडौरा मझोला थाना नानकमत्था जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई है। तो आरोपी के खिलाफ हजारा थाने में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सहारनपुर में थाना फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अंतर जनपदीय ट्यूबवेल तार चोर गिरोह के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया भारी मात्रा में सामान भी बरामद कर लिया है। बरामदगी में 25 मीटर सबमर्सिबल केबल, एक वेल्डिंग मशीन, टूल बॉक्स, ड्रिल मशीन, ग्लेंडर मशीन, करीब 2.5 किलो तांबे का तार और 2 अर्थिंग रॉड शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी फतेहपुर क्षेत्र में ट्यूबवेलों से बिजली के तार चोरी करने, दुकानों से वेल्डिंग मशीन और अन्य उपकरण चुराने के साथ साथ विद्युत उपकेंद्र से अर्थिंग रॉड चोरी करने की घटनाओं में शामिल थे। देखिए, पिछले कुछ समय से क्षेत्र में ये शिकायतें आ रही थी कि एक ऐसा बड़ा गैंग या गिरोह सक्रिय है जो कि बिजली के उपकरण या फिर तारों की चोरी करता है। तो पुलिस इनके पीछे बहुत ही सक्रियता से लगी हुई थी। ऐसे ही एक गिरोह के 5 सदस्यों का सीओ मुनीश की टीम के नेतृत्व में एसएचओ फतेहपुर की टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके पास से भारी चोरी के सामान की बरामदगी की गई है। इसमें जो 5 व्यक्ति हैं, अमजद, वंश, नौमान, आकाश। वहीं हरदोई जनपद के सुरक्षा क्षेत्र से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां क्षेत्रीय लेखपाल राजेश गुप्ता पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर लेखपाल को पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। नेवादा माजरा बील निवासी मुकेश यादव ने आरोप लगाया है कि जमीन से जुड़े कार्य के लिए उन्हें लेखपाल को 5,000 रुपये देने पड़े। पीड़ित के अनुसार ये मामला उनके पुश्तैनी जमीन की विरासत यानी कि खतौनी में नाबालिग से बालिग दर्ज कराने से जुड़ा है। आरोप है कि लेखपाल ने काम करने के एवज में रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया और उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या है आपकी? मुकेश यादव बील, मजरा नेवादा, पोस्ट सुरसा, जिला हरदोई, तहसील सदर। खेत में नाम नाबालिग खतौनी में था, बालिग कराना था। राजेश गुप्ता ने 5,000 रुपये हमसे लिए और अभी तक खेत नहीं सही, खतौनी में नाम नहीं सही किया। कौन है राजेश गुप्ता? राजेश गुप्ता लेखपाल। काम हो गया आपका? अभी नहीं। वहीं सीतापुर के विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर में लंबे समय से रास्ते और जल निकासी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने पहले 30 जनवरी 2026 को खंड विकास अधिकारी को पत्र दिया था और फिर 4 अप्रैल को जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब गांव में चल रहे खंडजा मरम्मत कार्य में पुरानी और पीली ईंटों के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और काम रुकवा दिया। इसके बाद बुधवार को ग्रामीण ब्लॉक परिसर पहुंचे, धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से संवाद किया और मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन भी दिया। निरीक्षण के दौरान जेई शिव कुमार पटेल, ग्राम प्रधान सुफियान खान, पंचायत सचिव अनुराग कुमार निखिल और पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और स्थल का निरीक्षण कर कार्य को पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों की तरफ से बताए गए स्थान पर सही तरीके से खंडजा
और नाली निर्माण कराया जाएगा ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। प्रशासन की सक्रियता से ग्रामीणों में संतोष देखने को मिला और उन्होंने अधिकारियों की सराहना भी की। अब गाँव में जल्दी बेहतर सड़क और जल निकासी व्यवस्था बनने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।